हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट है कंप्लीट कर चुके हैं। आज इसमें हम देखेंगे जो आपके न्यूमेरिकल है, 2-3 फार्मूला केवल आपका बचा है, जैसे 1/v - 1/u बराबर 1/f। फिर लेंस का जो पावर होता है P = 1/f, जबकि f क्या हो, मीटर में हो। आप इसी को ऐसे लिखते हो 100/f, यहाँ पर f क्या हो, सेंटीमीटर में। फिर उसके बाद अगर दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो उसका संयुक्त फोकस दूरी, अगर मान लेते हैं पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है, तो और उनका संयुक्त फोकस दूरी f है, तो आपको पता है 1/f = 1/f1 + 1/f2 आप लिख सकते हो। और पावर का अगर बात आएगा तो P = P1 + P2 आप लिख सकते हो। ठीक है, बाकी इसके बाद अगर कुछ 2-4 अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, इनके पहले वाले फार्मूला में यानी आपने देखा है गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फार्मूला याद है, क्या होता है? जैसे मान लो कि आपका एक गोलीय पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी r1 है, इसके इधर माध्यम है n1, इसके इधर माध्यम है मान लो कितना n2, तो इस गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के लिए आपको फार्मूला क्या पता है, n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r। या इसी फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो n/v - 1/u बराबर n - 1/r। ये किसके लिए है? गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन के लिए। और मान लो अगर दो पृष्ठ आ गया, तब दो पृष्ठ आने का मतलब एक पतले लेंस द्वारा, अरे पतला लेंस में देखो दो पृष्ठ है कि नहीं है, तो चाहे दो पृष्ठों के लिए आ जाए या पतले लेंस के लिए आ जाए, तो पतले लेंस के लिए आपको अपवर्तन का फार्मूला मालूम है क्या? 1/v - 1/u बराबर n - 1 × 1/r1 - 1/r2। यहाँ पर v क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, u क्या है, वस्तु की स्थिति, n क्या है, अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी n जो है यह है n2/9। ठीक है, आप इसे केवल लेंस का y के सापेक्ष अपवर्तनांक मत बोलना, क्योंकि जरूर नहीं कि लेंस सदैव y में ही रखा हो, लेंस को कभी कभी आपने द्रव में डुबाया है, ख्याल है ये बात ना। तो अगर जब आप लेंस को द्रव में डुबोगे तो उस समय द्रव से प्रकाश चल के लेंस में जाएगा, यानी उस केस में लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष हो जाएगा, उस द्रव के सापेक्ष। और आपने देखा है कि जब लेंस को आप भिन्न भिन्न द्रवों में डुबाते हो तो उसकी फोकस दूरी बदल जाती है, उसकी धनात्मक फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाती है, ऋणात्मक फोकस दूरी धनात्मक हो जाती है, फोकस दूरी उसकी अनंत हो जाती है, अलग अलग स्थितियां। तो दो पृष्ठों से प्रकाश के अपवर्तन के लिए या पतले लेंस से प्रकाश के अपवर्तन के लिए ये भी फार्मूला होता, आपने इस पे न्यूमेरिकल ऑलरेडी कर चुका है। तो पहले आज हम अपना फोकस करते हैं इन सब पे न्यूमेरिकल करने का। आप लेंसों के लिए कुछ बात याद रखना, क्योंकि आपको पता है उत्तल लेंस अवतल लेंस दो लेंस होते हैं और दोनों लेंस की दो दो फोकस दूरियां होती हैं। तो किसी लेंस की जो मेन फोकस दूरी होता है उसका द्वितीय फोकस दूरी होता है, और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी धनात्मक होता है और अवतल लेंस का द्वितीय फोकस दूरी, तो यानी अगर अवतल लेंस की फोकस दूरी की बात आएगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी आप क्या लोगे, धनात्मक। सॉरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को आप क्या लोगे, धनात्मक। और अगर अवतल लेंस आएगा तो अवतल लेंस की फोकस दूरी को आप क्या लेके चलना, ऋणात्मक। और वस्तु की स्थिति आपको पता है, वस्तु सदैव आप क्या रखते हो, लेंस के बाईं ओर रखते हो, यानी वस्तु की दूरी को आपको सदैव क्या लेके चलना है, नेगेटिव। अब उसके बाद जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा, उस प्रतिबिंब की जो स्थिति आएगी वो अलग अलग केस पे निर्भर करेगा, क्योंकि आपको पता है उत्तल लेंस में 5 स्थितियों में प्रतिबिंब उसी साइड बनता है। उसी साइड बनने का मतलब धनात्मक, और एक स्थिति में प्रतिबिंब इस साइड बनता है तो उस साइड में आपका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। और अवतल लेंस में दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब, एक स्थिति में प्रतिबिंब का पहली स्थिति में यहाँ पर f2 पर बना है और दूसरी स्थिति में उसी साइड बना है, यानी दोनों स्थितियों में ऋणात्मक ही होता है। बात समझ आ रहा है ना। फिर आवर्धन भी आप पढ़े हो, आवर्धन m बराबर क्या, I/O। तो आवर्धन प्लस कभी होगा, आवर्धन माइनस कब होगा, कब आवर्धन प्लस होगा, जब I भी प्लस हो, O तो सदैव प्लस होता है, O क्या होता है, वस्तु की लंबाई, और वस्तु को आप सदैव सीधा रखते हो, तो यानी अगर O की, जब वस्तु सदैव सीधा रहेगा तो वस्तु की लंबाई सदैव प्लस लोगे, तो O तो आपका सदैव प्लस होगा। अगर I प्लस हुआ तो अगर I प्लस होगा तो इसका आवर्धन भी क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि ये तो प्लस होगा, जब प्लस में प्लस का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस। और अगर आवर्धन आपका माइनस हुआ यानी ऋणात्मक हुआ, आवर्धन आपका क्या हो गया, ऋणात्मक, तो उस केस में सॉरी प्रतिबिंब की स्थिति I अगर आपका ऋणात्मक हो तो उस केस में आवर्धन भी क्या हो जाएगा, और कब I प्लस होता है और कब I माइनस होता है, जब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो सदैव उल्टा बनता है,
आपको पता है ना, जिन जिन स्थितियों में प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो उन उन स्थितियों में प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अगर प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब की लंबाई ऋणात्मक होगी, तो उस केस में आवर्धन आपका ऋणात्मक होगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन आपका क्या आ जाएगा? ऋणात्मक। और जब जब प्रतिबिंब आभासी बनता है तब तब प्रतिबिंब सीधा बनता है, और सीधा प्रतिबिंब होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई प्लस हो जाएगी। तो अगर प्रतिबिंब की लंबाई प्लस होगी तो उसकी आवर्धन में क्या होगी? प्लस। तो उस केस में क्या हो जाएगा? उसका आवर्धन भी धनात्मक। तो आप याद रखना, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन ऋणात्मक और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। तो इस केस में आप इसका सोल्यूशन देखो। यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी है यानी u दिया है, u का वैल्यू कितना दिया है? 10, और आप हमेशा क्या लोगे? माइनस। और प्रतिबिंब की दूरी कितना दी है? 20 सेंटीमीटर। अब ये नहीं बोला कि प्लस है माइनस है क्या है, जब कुछ नहीं बोला तो उत्तल लेंस से पांचवी स्थिति में प्रतिबिंब प्लस ही बनता है, और प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब उधर बनता है तो प्लस होगा, तो आप प्लस ही लेके चलोगे, तो यानी प्लस। और आपको उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी f पूछा है, तो आपको पता है चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो यहां से आप कैलकुलेट करो 1/v, v का वैल्यू कितना 20 माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -10 बराबर 1/20। तो देखो आप इसका 1/20 माइनस माइनस प्लस 1/10 हो जाएगा बराबर 1/। आप देखो लसा लेके भी कर सकते हो, या एक सिंपल तरीके से भी आप जा सकते हो। कैसे? अगर, क्योंकि आपको पता है जब भिन्न का हर बराबर होता है अंश को सीधा जोड़ देते हो कि नहीं जोड़ देते हो, तो इसका हर 20 है तो इसका भी हर 20 कर दो। अगर हर 20 कैसे होगा? जब आप ऊपर भी 2 का गुणा कर दो और नीचे भी आप 2 का गुणा कर दो, तो ये भी 20 हो जाएगा, ये भी 20 हो जाएगा। हर आपका क्या हो गया? बराबर, अंश को सीधा जोड़ दोगे तो इसका अंश कितना है? 1, और इसका अंश 2 1 के 2 है, तो यानी 2 में 1 जोड़ दोगे और हर आपका 20 वैसे लिखोगे तो 1/f, तो ये कितना आ जाएगा? 3/20 बराबर 1/f। तो यहां से आप बता सकते हो f बराबर 20/3 सेंटीमीटर। बात समझ आ रहा है? आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये आपका है क्वेश्चन नंबर, दूसरा क्वेश्चन। क्या बोला है कि एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से, कोई एक अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितना दी है? 14 सेंटीमीटर। आपको पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी को आप क्या लेते हो? ऋणात्मक लेते हो, ठीक। इससे 62 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखे, यानी वस्तु की दूरी कितना दिया है? 62 सेंटीमीटर। तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी यानी v ज्ञात कीजिए। तो ये भी आपके लेवल के हिसाब से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 10th में आप इससे कितना कैसा क्वेश्चन किए। तो चलो, फार्मूला आपको पता है, चूंकि लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/v माइनस 1/u। तो दिस इंप्लाइज 1/f, f का वैल्यू कितना है? -14 इक्वल टू 1/v, v तो आपको चाहिए -1/u, u का वैल्यू कितना है? 62। तो कितना हुआ? -1/14 बराबर 1/v और माइनस माइनस प्लस 1/62। तो क्या यहां से आप 1/v, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा? -1/14 उधर था ही, और प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, -1/62 लिख सकते हो। तो अब इनका लसा लेना पड़ेगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो 14 और 62 का लसा कितना आ जाएगा? 2 सते 14 और 2 तिहाई 6, तो 1 के 2। तो अब इसके आगे सिंपल भी नहीं होगा, तो कितना आ जाएगा? 7, मतलब 7 × 31 × 2 पूरा आपको करना ही पड़ेगा। तो कितना है ये पूरा? 31 में आप 14 का गुणा ही कर दो ना। तो 31 में जब 14 का गुणा करोगे, 4 1 के 4, 4 तिहाई 12, और 31 1 के 31, 4 3 और 3 1 कितना हुआ? 4। तो आप इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें ही कर दो। 1/v बराबर, इसका गुणा इसमें करोगे -62, इसका गुणा इसमें करोगे -14, और जब 14 में आप 62 का गुणा करो, या एक काम करो, लसा लेने पे कम से कम 2 तो कम हो रहा है ना, तो आप लसा वही मेथड से जाओ, तो इनका लसा लिए कितना आ जाएगा? 4 से 34। अरे लसा लिए यही है ना, लेने के पास 7 से कटेगा, फिर उसके बाद आपका 31 बचेगा, फिर आप 31 से काटोगे तो यही तो गुणा किया 7 पूरा, 7 दूनी 14, और 14 में आपने 31 का गुणा किया, तो पूरा लसा लेने के बाद कितना है? इतना। तो अब जब 14 से भाग दोगे 434 में, तो 14 से भाग दोगे 31 बचेगा, क्योंकि यही दोनों का गुणा किए तो इतना आया है। तो जब 14 से भाग दोगे ये बचेगा, 31 से भाग दोगे तो 14 बचेगा। तो जब आप 14 से भाग दोगे इसमें कितना आ जाएगा? कितना? 31, और 31 का 1 में गुणा करो कितना आ जाएगा? -31 माइनस। जब 62 का भाग दोगे तब, इसमें आप जब 62 का भाग दोगे तो 31, क्योंकि 14 का भाग 31 दूना 62 होता है ना, तो 2 और निकाल लोगे, यानी केवल आपका 7 बचेगा। ध्यान से देखो, 31 है, क्या इसे आप 2 × 7 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? तो 31 दूना 62 होता कि नहीं होता है? तो जब आप 62 का भाग दो कितना बचेगा? 7 ही तो बचेगा, वरना आप मन में भाग देख के देख सकते हो। तो कितना बचा? 7, और जब 7 का 1 में गुणा करो 7 तक के कितना आ जाएगा?
तो चलो ये कितना आया, 1/v बराबर -38/4 से 34। तो आपको ये सरल करना है तो आप इसे सरल कर सकते हो। 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटो 19 दूना 38 और 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 1 के 2, 2 सते 14। ठीक है, तो यहां से अगर आपको v बताना है तो v बराबर -2 से 17/19 और ये भी क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर। उतारो इसे आप सब। तो ये आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। आपने रेखीय आवर्धन पढ़ा है ना, तो आवर्धन के सूत्र पे आपका है m बराबर I/O बराबर -v/, लेंस है प्लस v/। 2 सेंटीमीटर की वस्तु को अवतल लेंस से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। 2 सेंटीमीटर की वस्तु को, यानी वस्तु की लंबाई दिया, ऐसा नहीं बोला कि 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, बोला कि 2 सेंटीमीटर का वस्तु है यानी वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को किससे दर्शाते हो, ओ से। तो आपको दिया है ओ बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर, प्लस लोगे माइनस, वस्तु को सदैव सीधा लिखते हो तो प्लस ही लोगे। कितने दूरी पर रखा गया है, 12 सेंटीमीटर। तो क्या है, वस्तु की दूरी दिया और वस्तु की दूरी को आप क्या लिखते हो, u, तो -12 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु को सदैव बाईं तरफ रखते हो। यदि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी यानी क्या बोला है, v बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस, आपको कुछ नहीं बोला था आप प्लस लोगे, बिल्कुल नहीं। अवतल लेंस है ना, दिया है अवतल लेंस, अवतल लेंस से दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब बाईं तरफ ही बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी आपसे क्या पूछा है, आई। तो m तो नहीं दिया, तो आप इन दोनों को लगा सकते हो। तो आपको पता है चूंकि I/O ये बराबर होता है कितने के, v/u के। तो I का वैल्यू आपसे पूछा है, O का वैल्यू कितना दिया है 2, v का वैल्यू कितना है -6 और u का वैल्यू कितना है -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो I बराबर ये 2 इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और नीचे क्या है 12, और 12 से 12 कैंसिल हो कितना हो जाएगा 1, यानी प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। और आपको पता भी है अवतल लेंस में देखो वस्तु 2 सेंटीमीटर का था, प्रतिबिंब 1 सेंटीमीटर का बना। दोनों स्थितियों में जब वस्तु अनंत पर था तो प्रतिबिंब फोकस पर बना, और जब वस्तु अनंत और प्रकाशीय किरण के बीच में कहीं हो तो प्रतिबिंब उसी साइड बनता है लेकिन वस्तु से छोटा बनता है। तो यस, प्रतिबिंब आपका वस्तु से छोटा बना है। तो कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला कि एक लेंस 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। जो लेंस है वस्तु से कितनी दूरी पर रखा है, यानी वस्तु भी लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा। तो क्या ये वस्तु की दूरी दिया और वस्तु की दूरी को आप क्या लिखते हो, u, और ये माइनस होगा क्योंकि u हमेशा माइनस होता है। और ये 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये जो 3 गुना है ये आवर्धन ही है। अरे आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना गुना बना, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही तो आप आवर्धन कहते हो। यानी प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में कितना गुना बड़ा बनता है या कितना गुना बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। तो अगर 3 गुना बना है यानी m का वैल्यू क्या है 3, लेकिन प्लस या माइनस आभासी दिया है। आपको कल इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, कल नहीं इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो उस केस में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, और अगर प्रतिबिंब उल्टा बना तो आवर्धन क्या हो जाएगा, माइनस। और अगर आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है तो आभासी प्रतिबिंब के लिए m क्या होता है, प्लस। तो यानी आपको +3 ही रखना है। बात समझ आ रहा है ना, एक चिन्ह गलती होगा तो आपका आंसर भी गलत ही आएगा। फिर क्या बोला है कि लेंस की प्रकृति बताना है कि वो लेंस किस प्रकृति का है, फोकस दूरी बताना है और प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले आप प्रतिबिंब की स्थिति यानी v निकालो, क्योंकि m बराबर आपको फार्मूला पता है ना, चूंकि m बराबर क्या होता है I/O, लेकिन I नहीं दिया है कहीं, O भी नहीं दिया है, तो m बराबर हम क्या लिखेंगे, v/u। तो यहां से m बराबर आपको कितना मिला 3, v बराबर कितना मिला नहीं पता है, निकालना है। u बराबर कितना दिया है -10, तो यहां से क्या मिला, v बराबर -30 क्या सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद आपसे क्या बोला है कि ये तो आपने प्रतिबिंब की स्थिति बता लिया, अब फोकस दूरी भी आप बता सकते हो, क्योंकि जब आपको u मिला v मिला तो आप f तो बता सकते हो ना, क्योंकि आपको क्या फार्मूला पता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो दिस इंप्लाइज दैट 1/v, v का वैल्यू कितना है -30
-1/u, u का वैल्यू कितना दिया -10, सॉरी -10 बराबर 1/f। तो कितना हो -1/30 और ये माइनस माइनस प्लस 1/10 बराबर 1/f। आपके पास इसे हल करने का दो रास्ता है, या तो आप गुणा करो या तो आप एलसीएम लो, और एक तीसरा तरीका जो कि आपके लिए शायद ज्यादा सिंपल पड़ेगा। ध्यान से देखो, आपको जब हर बराबर होता है तो ज्यादा आसानी होता है। तो हर यहाँ पर 30 है तो यहाँ पर हम 30 कर देते हैं। कैसे 30 होगा, ऊपर भी 3 का गुणा कर दो और नीचे भी 3 का गुणा। तो जब ऊपर 3 का गुणा करो, नीचे 3 का गुणा करो, नीचे भी 30 हुआ और हर बराबर हो गया, अंश को सीधा क्या करोगे, जोड़ घटा दोगे। यानी यहाँ पर तो बचा -1 और यहाँ पर कितना बचा, अब 3 बचा है, 3 एक के 3 है ना, और यहाँ पर हर आपका कितना हो गया है, अब 30 हो गया है बराबर 1/। तो कितना हुआ, f बराबर 3 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा, 2/30 और कैंसिल करोगे तो f बराबर कितना आया, सॉरी 1/f है ना, ये 1/f। तो 1/f बराबर कितना, 1/15। तो यहां से क्या मिला, f बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर। तो आपने फोकस दूरी बताया, प्रतिबिंब की स्थिति बताया। अब बताओ प्रकृति कैसा होगा लेंस, यानी लेंस उत्तल होगा कि अवतल होगा। क्यों ऐसा, इसलिए पूछा है आपको, उत्तल लेंस से भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, एक स्थिति है, और अवतल लेंस से भी आभासी प्रतिबिंब बनता है। समझ में आ रहा है। तो अब बताओ, प्रतिबिंब बोला है आभासी, इसको देख के आप कैसे बता पाओगे लेंस आपका उत्तल है कि अवतल है, उत्तल है। क्यों, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यस, ये बात हो सकता है कि देखो वस्तु कितनी दूरी पर रखा है, क्योंकि आपने जब भी अवतल लेंस की जो दोनों स्थितियां देखा है उसमें वस्तु अनंत पे था तो प्रतिबिंब फोकस बना उसके पहले, और जो दूसरी स्थिति वहां पर वस्तु जहां बना था उसके पहले ही प्रतिबिंब बना है। यानी प्रतिबिंब की दूरी कम होती है और वस्तु की दूरी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का दूरी कितना आया, -30, और वस्तु का दूरी कितना है, 10। यानी अगर अवतल लेंस का आप सोचोगे तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु यहाँ पर रखा है और प्रतिबिंब कहाँ बना, लगभग 30 ही आया ना। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बना है इतनी दूरी पर और वस्तु की दूरी ये। तो ऐसा तो नहीं होता है अवतल लेंस में, यानी कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस। और दूसरे तरीके से आप आसान सकते हो, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब बना है दोनों स्थितियां, उसमें प्रतिबिंब सदैव वस्तु से क्या ही है, छोटी। यानी प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम है। यहाँ पर बताओ आवर्धन 3 है, यानी प्रतिबिंब 3 गुना बना है। अर्थात अगर वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की लंबाई 3 सेंटीमीटर होगा, यानी प्रतिबिंब बड़ा है। तो प्रतिबिंब बड़ा किसमें बनता है, उत्तल लेंस में। उत्तल लेंस में जो आभासी प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा बना है। तो बात समझ में आ रहा है, दोनों से आप जा सकते हो। आप क्या लिखोगे, चूंकि m बराबर क्या है, 3, इसका मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है i, ये बड़ा है किसके लंबाई से, वस्तु की लंबाई से। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, लेंस कौन सा होगा, अवतल। तो दिस उत्तल। तो दिस इंप्लाइज दैट लेंस की प्रकृति क्या होगी, उत्तल होगी। समझ में आ रहा है बात ना। तो करो, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर के संपर्क में रखा, यानी दोनों लेंस संपर्क में। तो आपने एक हेडिंग पीछे पढ़ चुका है कि संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। तो आपको वहां पर फोकस दूरी का फार्मूला पता है, 1/f = 1/f1 + 1/f2 होता है। जहां f1 क्या है, पहले लेंस की फोकस दूरी, f2 क्या है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी, और f क्या है, संयुक्त फोकस दूरी, यानी दोनों लेंस का जो मिल के फोकस दूरी आया। तो यानी हम चलो मान लेते हैं उत्तल लेंस को पहला लेंस, तो f1 बराबर कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और f2 बराबर कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर -25 सेंटीमीटर, क्योंकि दूसरा लेंस कैसा है, अवतल, और अवतल लेंस की फोकस दूरी को आप क्या लेते हो, माइनस। तो ये -25 सेंटीमीटर होगा, के संपर्क में रखा गया है। इस युग्म से 2 मीटर दूरी पर रखी वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है, 2 मीटर। सब सेंटीमीटर में, इसको मीटर में लेके चलोगे, इसको भी सेंटीमीटर बदलो, तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के 100 का गुणा करते हो, तो यानी ये कितना आ जाएगा, 200 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी पूछा है। तो सबसे पहले ठीक है, u और v हम निकालेंगे, पहले देख लो इनका फोकस कितना आया, क्योंकि अब आप इस फोकस या इस फोकस को लेके नहीं लगा सकते, आपको संयुक्त फोकस लेके चलना पड़ेगा। तो चूंकि आप लिखो, माना दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी f है, माना
दोनों लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी स्मॉल f। तो चूंकि 1/f बराबर क्या होता है, 1/f1 प्लस 1/f2। तो बताओ यहां से 1/f इक्वल टू 1/f1, f1 का वैल्यू कितना है 20 प्लस 1/f2, f2 का वैल्यू कितना है -25। तो 1/f बराबर कितना हुआ 1/20, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1/25। ठीक है, अब बताओ इनको हल करना है, फिर आप वही काम कर सकते हो, लसा ले सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना। तो लसा लेने के लिए क्या करोगे, एक या तो आप हर बराबर कर दो, हर बराबर करने के लिए 5 का गुणा इसमें कर दे, 5 का गुणा इसमें कर दे, सॉरी इसमें 4 का गुणा कर दे 25 चौका, और इसमें 5 का गुणा कर दे 20 25, हर बराबर हो जाएगा। उसके अलावा ऐसा कौन सा नंबर का गुणा करोगे हर बराबर हो, नहीं बराबर ही नहीं होगा। अरे ये 25 है 20 है ना, तो आप करोगे 20 को 20 का मल्टीपल चलेगा 40 60 80 100, तो 25 के पार वही 100 आता है बाकी ना। तो इसके लिए 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 कैसे बनाएंगे, 4 का गुणा ऊपर कर दे, सॉरी 5 का गुणा ऊपर कर दे, 5 का गुणा नीचे, तो ये भी 100 हो जाएगा। तो यानी जब हर बराबर होगा, तो यहाँ पर जब हर बराबर होगा अंश को सीधा घटा दोगे ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 5 का गुणा आपने यहाँ पर किया है, तो 5 माइनस इसमें कितने का गुणा किया है 4 का 4, और बटे हर कितना आ गया 100। तो डायरेक्ट 1/f बराबर यहाँ से आप लिख सकते हो 1/f बराबर 5 में से 4 घटाओ कितना आएगा 1/100। तो यहां से क्या हो जाएगा f बराबर कितना 100 सेंटीमीटर, यानी जो लेंस की संयुक्त फोकस दूरी है वो कितनी आ गई 100 सेंटीमीटर। लेकिन आपको क्या निकालना है अभी, तो कैसे, आपको फार्मूला पता है ना, चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/v, v तो निकालना है -1/u, u का वैल्यू कितना दिया है 200। अच्छा u आप हमेशा माइनस लेते हो ना, तो ये -200 लेके चलना, बात समझ आ रहा है, u आप हमेशा माइनस लेते हो, तो कितना आ जाएगा -200 बराबर 1/f, और f का वैल्यू कितना आया, तो कितना हो जाएगा 1/v, क्या है माइनस माइनस प्लस होगा, और प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचा कितना 1/100 माइनस ये प्लस 200 उधर जाके -1/200, तो 1/v बराबर फिर वही चीज है 2 का गुणा कर दे 200 हो जाएगा, हर बराबर हो जाएगा। तो जब 2 का गुणा यहाँ पर करोगे तो ये 2 हुआ, और इसमें किसी का गुणा नहीं करना पड़ेगा 1, और अब तो आपका हर बराबर हुआ कितना हो गया 200, 200 ये भी हुआ 200 ये भी हुआ, तो आप 200 ही लिखोगे ना। तो 1/v बराबर गुणा नहीं है कि आप 200 का 200 में गुणा कर दोगे, जोड़ घटाना, तो 2 में से घटाओगे 1/200, तो यहाँ से v बराबर कितना आया +200 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा 200 सेंटीमीटर पे रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी 200 सेंटीमीटर की ही दूरी पर बनेगा। ऐसा क्यों है आपको पता चल रहा है, आप डायरेक्ट भी बिना इतना हल किए ही बता सकते थे। कैसे, आपको लेंस में एक स्थिति ख्याल है क्या, उत्तल लेंस में क्योंकि इनका संयुक्त फोकस दूरी प्लस आया, तो इनका अगर संयुक्त फोकस दूरी प्लस किसका होता है, उत्तल का या उत्तल का, उत्तल लेंस का, अरे फोकस दूरी प्लस उत्तल लेंस का होता है। तो इनकी संयुक्त फोकस दूरी प्लस आई, यानी ये जो संयुक्त होके उत्तल लेंस की बात व्यवहार करेंगे। तो अगर f 100 है, तो आपको पता है कि मान लो ये f1 है और मान लो ये 2f1 है, तो 2f1 पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है 2f2 पर बनता है। तो अगर फोकस दूरी 100 है, तो क्या ये अगर f 100 है तो वस्तु कितनी दूरी पर रखा है 200, क्या ये 2f हुआ, तो प्रतिबिंब कितने दूरी पर बनेगा 200 ही दूरी पर बनेगा। तो आप डायरेक्ट बता सकते थे 200 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे जरूरी नहीं कि दोनों फोकस बराबर हो, अभी दोनों साइड माध्यम क्या है वाई भी है, मान के चल रहे हैं। जब आपको पता है कि जब दोनों साइड माध्यम समान होते हैं तो दोनों फोकस दूरियां क्या होती हैं समान होती हैं, तो आप वैसे भी सोच सकते थे। तो चलो, अगर आपको ये कॉपी करना था आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि जल में चल रहा प्रकाश का एक समांतर किरणपुंज, ये आपका जल है ना, मान लो, मानने में क्या दिक्कत है, तो ये क्या है जल है। तरह कि जल में चल रहा वायु का एक समांतर प्रकाश किरणपुंज, ऐसे आपका प्रकाश किरण समांतर चल रहा है ना, जल में स्थित 2 मिलीमीटर व्यास के गोलीय वायु के बुलबुले, इसमें क्या है एक आपका वायु का बुलबुला है, यानी अब इसके अंदर जल तो नहीं होगा, फिर वायु के अंदर
वायु का बुलबुला है यानी पूरा का पूरा यहाँ पर स्पेस होगा, वायु होगा, तो इसके बीच में जल नहीं होगा। इससे ये जो समांतर किरण पुंज चल रहा है ये क्या हुआ, अपवर्तित हुआ। ये समांतर किरण पुंज जब इस पे, सीधी सी बात है, जल का बुध भी एक लेंस की भांति व्यवहार करता है, आप पीछे पढ़ चुके हो। तो लेंस, प्रकाश का अपवर्तन होता है ना लेंस से, तो ये क्या करता है, प्रकाश किरणों को अपवर्तित करता है। प्रकाश किरणों को उपेक्षणीय मानकर अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि अंतिम प्रतिबिंब बनेगा कहाँ। अब जब समांतर किरण पुंज चल रहा है तो आपको वस्तु कहाँ लेके चलना है, अनंत पे। आपको पता है समांतर किरण पुंज कहाँ से चलती है, अनंत से। तो यानी इस बात का मतलब क्या हुआ कि u बराबर आप इनफाइनाइट मान के चलो और आप v का वैल्यू बताओ। और यहाँ पर बोला है कि जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक दिया कितना, 4/3। तो ये वायु का बुलबुला है, ये वायु का बुलबुला है। तो अगर वायु के बुलबुला है तो वायु का अपवर्तनांक क्या होता है ना, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, 1। ठीक है। तो आपको बताना कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो अगर ये लेंस होता तो आप, क्योंकि लेंस में भी 2 पृष्ठ होते हैं, आपको पता ना लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ होते हैं। तो लेंस अगर होता तो आप लेंस से अपवर्तन के लिए फार्मूला पढ़े 1/v बराबर n-1 1/r1 -1 या 1/v - 1/u बराबर n-1 1/r1 -1। लेकिन ये तो लेंस है नहीं, बात समझ आ रहा है, ये पतला लेंस नहीं है। तो इसके लिए आपको, क्योंकि एक प्रतिबिंब इस पृष्ठ से बनेगा और इस पृष्ठ द्वारा जहां प्रतिबिंब बनेगा वह प्रतिबिंब इस दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको 2-2 पृष्ठ द्वारा अपवर्तन करना पड़ेगा। तो ये भी पृष्ठ आपका गोलीय, ये भी पृष्ठ आपका गोलीय है, तो गोलीय पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़े हो। तो आपको ऐसी स्थिति बताया गया था, एक क्वेश्चन आप पिछले वाले लेक्चर में जो आंकिक प्रश्न हुआ है उसमें आप किए हो कि आप ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करो, पहले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति निकालो। तो जो स्थिति प्रतिबिंब की होगी वह बिंदु, वह स्थिति दूसरे पृष्ठ के लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। पहला बात मैं ये बोला था, याद रखना। और दूसरा बात मैं ये बोला था, आप याद रखना कि आप पहले पृष्ठ के लिए n1 और n2 लिखो। दूसरे पृष्ठ के लिए, जो पहले पृष्ठ के लिए n1 था वो दूसरे पृष्ठ के लिए n2 हो जाएगा, और जो दूसरे पृष्ठ के लिए n2 था वो पहले पृष्ठ के लिए, सॉरी दूसरे पृष्ठ के लिए n1 हो जाएगा। यानी n1 और n2 को आपस में क्या करना है, बदलना है। तो पहले आप पहले पृष्ठ, क्या इसमें वक्रता त्रिज्या दिया है इसका, हाँ देखो दिया, 2 मिलीमीटर व्यास का ये है। तो इसका व्यास कितना है, व्यास यानी ये पूरा, तो व्यास कितना है, 2 मिलीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में आप अब लेके चलते हो या मिलीमीटर में चलो, लेके चलना है तो आप मिलीमीटर में ही लेके चलो, तो आपको u v सब कुछ क्या मिल जाएगा, मिलीमीटर में। तो अगर ये व्यास इसका 2 मिलीमीटर है तो क्या त्रिज्या बता सकते हो, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 1 मिलीमीटर होगा। त्रिज्या व्यास का आधा होता है। तो चलो पहले पृष्ठ के लिए, प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए, प्रथम गोलीय पृष्ठ के लिए क्या, n1 बताओ क्या होगा, n2 क्या होगा, u क्या होगा, v क्या लिखे और आपका r1 क्या लिखे। n1 क्या होगा देख के बताओ, n1 बराबर यहां पर क्या होगा, n1 क्या होता है, जिस माध्यम में वस्तु रखा है उस माध्यम का अपवर्तनांक। तो वस्तु जल से ही प्रकाश चल के आ रहा है, यानी वस्तु कहीं जल में ही आपका रखा हुआ है, तो जल का अपवर्तनांक, यही तो आपका पहला माध्यम होगा। प्रकाश जल से वायु में गया है, प्रकाश यहाँ पर देखो जल से वायु में गया है, तो जल आपका पहला माध्यम, वायु आपका, तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक n1 और जल का अपवर्तनांक कितना दिया है, 4/n2 क्या है, वायु का अपवर्तनांक। वस्तु कितना के लिए चलना है, और यहाँ पर जो आप v लिखते हो, यहाँ पर v ना लिख के आप क्या निकालोगे, v डैश, ख्याल है ना, पहले पृष्ठ के लिए आप निकाल रहे हो तो v डैश। और r1 क्या होगा, पहले पृष्ठ की त्रिज्या, और पहले पृष्ठ क्योंकि दोनों पृष्ठ एक ही गोले का भाग है तो पहले पृष्ठ की त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 1 मिलीमीटर। तो आप फार्मूला लगाओ, चूंकि n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, यही तो होता है ना फार्मूला। अरे गोली पृष्ठ से अपवर्तन के लिए यही फार्मूला होता है। एक फार्मूला ये भी होता है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r, ये दोनों एक ही चीज है। ये n क्या बताएगा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। तो आप इससे भी जा सकते हो। तो बताओ n2 का वैल्यू आपने कितना लिखा, 1, और v की जगह क्या लिखना है, v डैश, माइनस n1 का वैल्यू कितना है, 4/3, u का वैल्यू कितना है, इनफाइनाइट, बराबर n2 का वैल्यू कितना है, 1, और n1 का वैल्यू कितना है, 4/3, और बटे r का वैल्यू कितना है, 1। ठीक है। तो बताओ यहां से कितना आ जाएगा, 1/v डैश, क्या ये पूरा 0 हो जाएगा, समथिंग ऑफ एन इनफाइनाइट इक्वल टू 0, तो ये पूरा क्या हो गया, 0। और घटाओ इसे 3 में से, अरे बटे 1, 3 1
-4 1 के 4, तो 3 में से 4 घटाओगे -1 आएगा, -1/3, और 1 का भाग दोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से क्या मिला, 1/v डैश बराबर 0 घटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, -1/3। तो यहां से बताओ v डैश बराबर कितना आ जाएगा, -3 मिलीमीटर। अब -3 मिलीमीटर का मतलब बताओ क्या होगा, यानी पहले पृष्ठ के, क्योंकि सभी दूरियां आप पहले पृष्ठ के लिए लिख रहे हो, तो सभी दूरियां कहां से मापते हो, ध्रुव से। तो पहले पृष्ठ का ध्रुव कहीं यहां पर होगा, तो यहां से माइनस आए, माइनस का मतलब आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में। तो आपको इस डायरेक्शन में 3 मिलीमीटर दूरी चलना है, उतनी दूरी पर आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, आई डैश, यानी जो दूरी होगा इसे भी डैश बोल रहे हो। अब आपको किसके लिए लगाना है, दूसरे पृष्ठ के लिए लगाना है। किस पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए। तो आप लिखो दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए, दूसरे गोलीय पृष्ठ के लिए क्या, n1 बताओ क्या होगा, n2 क्या होगा, u क्या होगा, v क्या होगा, r2 क्या होगा। तो n1 का वैल्यू आपको बदल देना है ना, तो जो n2 का वैल्यू 1 था, तो n1 का वैल्यू 1, n2 का वैल्यू, u क्या होगा, u क्या होती है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, यही, बिल्कुल नहीं, आप दूसरे पृष्ठ के लिए बात कर रहे हो, दूसरे पृष्ठ के लिए दूरियां यहां से मापोगे तो 3 नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, देखो यहां से, क्योंकि ये जो बिंदु होगा ये क्या है, पहले पृष्ठ के लिए वस्तु, तो जो पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की स्थिति होगी वही दूसरे पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की स्थिति होगी, सॉरी, जो पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की स्थिति होगी। तो 2 मिलीमीटर ये दूरी और 3 मिलीमीटर ये दूरी, तो टोटल यहां से ध्रुव से इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो गई, 5। और आप, हाँ 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 5 हुआ। और आप आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा, अरे आपतित प्रकाश का डायरेक्शन यही है, आपने दूरी मापने के लिए इसके विपरीत चला, तो आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी को क्या लेते हो, माइनस, तो ये आपका जो u होगा ये -5 आ जाएगा और मिलीमीटर। और v आपसे निकालना है, R2 का वैल्यू कितना होगा, अरे R2 क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या इसका क्या होगा, -1, क्योंकि अब वक्रता त्रिज्या मापते कहाँ हो, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। तो जब यहां से आप इधर चलोगे तो आपतित प्रकाश के विपरीत चलना पड़ा, तो ये भी क्या लोगे, माइनस, तो यानी -1। समझ में आ रहा है, तो बस आप लगाओ कि चूंकि n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r, तो बताओ कितना हो जाएगा, n2 का वैल्यू कितना है, 4/3 v, माइनस n1 का वैल्यू कितना है 1 बटे u का वैल्यू कितना है -5, बराबर n2 का वैल्यू 4/3 माइनस n1 का वैल्यू 1 बटे r का वैल्यू कितना है -1। तो कितना हुआ ये 4/3 भी क्या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5, तो ये बटे 1 करो, 4 1 के 4 -3, तो 1/3 आया, और जब माइनस का गुणा कर दोगे तो -1/3, क्योंकि -1 का भाग देना है ना, तो ठीक है। तो यहां से क्या मिला, 4/3 भी बराबर -1/3, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा -1/5, तो यहां से क्या मिला, 4/3 भी बराबर, इसका गुणा इसमें करो -5, इसका गुणा इसमें करो -3, और 5 तिहाई 15, तो यहां से क्या मिला, या इधर आगे लिख दो, 4/3 भी ये बराबर हुआ -5 3 8 हुआ 8/15, तो 3 से ये कटेगा 3 बचे 15, और 4 से ये कटेगा 4 दूनी 8, तो 1/v बराबर कितना आया -2/5, यानी v बराबर कितना आया -5/2 मिलीमीटर। -5/2 का मतलब 2.5 होता है, 5 का आधा 2.5 होगा, 2.5 को आप 2.5 भी लिखते हो, तो ये माइनस क्या बता रहे हैं 2.5 यहां से, क्योंकि सभी दूरियां आप ध्रुव से बताओगे। अब दूसरे पृष्ठ के लिए बात की हो तो 2 तो यही हो जाएगा, तो 0.5 और आगे आना पड़ेगा, यानी यहां पर कहीं आपका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। चलो आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आपका अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, 3/2 अपवर्तनांक वाले कांच के उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक आपका उत्तल लेंस है, इसका अपवर्तनांक कितना दिया है 3/2। उत्तल लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं, 2 पृष्ठ, दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कितना बोला है, यानी R1 बराबर भी 10 है और R2 बराबर भी 10 और सेंटीमीटर। लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का माध्यम है, इसके दोनों तरफ क्या है, एक माध्यम है, और इसका अपवर्तनांक कितना है 4/, यानी जल ही होगा, जल का ही तो अपवर्तनांक 4/3 होता है साहब।
लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बाईं ओर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। इसके प्रकाशीय केंद्र से कितनी दूरी पर वस्तु रखा है? कोई एक वस्तु है, ओ ये दूरी कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। तो बोला कि इसका प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा। आपको क्या क्या दिया बताओ। अब यहाँ पर वस्तु बाहर रखा है, वस्तु यहाँ पर रखा होगा, वस्तु जिस माध्यम में रखा होगा उसी माध्यम के अपवर्तनांक को आप n1 बोलते हो। तो यहाँ पर n1 बराबर क्या हो जाएगा? 4/3। n2 बराबर कितना आ जाएगा? 3/2। ये वस्तु की दूरी u बराबर कितना दिया है? -20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r1 कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या r2 कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर आपसे। लेकिन याद रखना इसका वक्रता त्रिज्या प्लस होगा और जो दूसरी पृष्ठ होगी इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस होगी, यानी r2 बराबर -10 सेंटीमीटर होगा। तो आपसे क्या पूछा है बी? तो क्या लेंस द्वारा अपवर्तन हुआ कि नहीं? यहाँ पर अगर वही पृष्ठ गोली पृष्ठ कोई आपका गोला बोलता तो आप ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाते 1/f = a। तो आपको पता है लेंस से अपवर्तन के लिए क्या 1/v - 1/u बराबर n - 1 1/r1 - 1/, और n का मतलब क्या है? तो आप यहां से n बराबर होता क्या है? n यही तो होता है 1n2 या n2/n1। तो n2 का वैल्यू कितना है? 3/2 और n1 का वैल्यू कितना है? 4/3। तो ये 3 ऊपर जाएगा, 3 ये, तो कितना हो? 3 × 9/8। तो 1n2 बराबर कितना हुआ? 9/8। और इसी को आप क्या लिखोगे? n। तो यानी n की जगह 9/8 लिख सकते हो ना। तो चलो बताओ 1/v - u, u का वैल्यू कितना है? 20 बराबर n का वैल्यू कितना आया? 9/8 -1 1/r1, r1 का वैल्यू कितना है? 10 माइनस r2 का वैल्यू कितना? -10। तो बटे 1 करके इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर सकते हो। तो 9 1 के -8 1 के 9 में से 8 घटाओगे 1 बचेगा और 8 1 के 8 यानी 1/8। और यहाँ पर कितना है? 1/10 और माइनस माइनस प्लस 1/, तो 1/v माइनस प्लस 1/ क्या हो जाएगा? 20। कर सकते हो ऐसा। तो आगे चलो इसको हल करो, कितना हो जाएगा? 1/v प्लस 1/20 इक्वल टू क्या? 1/8। ये देखो हर बराबर है क्या? तो जब हर बराबर होगा तो अंश आपका क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, और एक जोड़ के कितना हो गया? 2, तो यानी 2/10। तो ये 2 बच्चे क्या हुआ? 10। तो 1/v प्लस 1/20 बराबर 8 बच्चे कितना होता है? 40। तो ये प्लस 1/20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/40 माइनस 1/20। तो 1/v बराबर देखो आप यहाँ पर 1/40 यहाँ पर 1/20, तो क्या 2 का गुणा अंश में और 2 का गुणा हर में कर सकते हो कि हर को आपको क्या करना है? बराबर। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2, यहाँ पर तो 2 बचेगा ना क्योंकि आप 2 का गुणा कर रहे हो। जो 1 - 2 और ये कितना? 40 और 20, क्योंकि यहाँ पर भी 40 हुआ, तो 40 और 40 मिलके क्या? अरे 40 ही रहेगा ना। हर जब समान होता है तो हर को वैसे लिखते हो। तो कितना हो जाएगा? 1/v बराबर 1 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा? -1/40। तो यहाँ पर v बराबर आपको कितना मिला? -40 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो तो आपको ये कॉपी करना तो आप कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन? एक 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर ना। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा है। इसको आप इस तरीके से संपर्क में रखे हो, किसके? एक अवतल लेंस के। इस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इसकी संयोजन क्षमता तथा प्रकृति याद कीजिए। संयोजन क्षमता यानी क्षमता, पावर। पावर तो तब निकाल पाओगे जब इसका फोकस निकालो। तो पहले इसकी संयुक्त फोकस निकालो। आप इसे f1 मान लो, इसे क्या मानो? सॉरी, तो इसमें क्या मान लो? माना लेंस की संयुक्त फोकस दूरी क्या है? f है। तो चूंकि आपको पता है 1/f = 1/f1 + 1/f2, तो 1/f = 1/f1 का वैल्यू कितना है? 25 और f2 का वैल्यू कितना है? 20। लेकिन अवतल लेंस है तो हम क्या लिखेंगे? -20। तो 1/f बराबर क्या? फिर अभी इसके पहले आपको ये मिला था 4 का गुणा इसमें क्या कर दे? 4 का गुणा कर दे, और इसमें किसका गुणा कर दे? 5 का। तो दोनों आपका 100 100 हो जाएगा। तो इसे हर 100 करने के लिए इसमें आपने कितने का गुणा किया?
4 का, तो यहाँ पर क्या मिला 4 माइनस इसमें आपने कितने का गुणा किया 5 का, 20 25 तभी 100 होगा ना, तो 5 का गुणा इसमें करोगे 5 का गुणा इसमें भी करोगे, तो यहाँ पर कितना मिला 5 और आपका हर कितना हो गया 100। तो 1 बराबर 4 में से 5 घटाओगे -1/100, तो यहाँ से पलटो ए बराबर कितना हो गया -100 सेंटीमीटर, यानी फोकस माइनस है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन वो कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस की अवतल लेंस, इनका जो संयुक्त फोकस वो माइनस आ रहा है, यानी इनका संयुक्त अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो ठीक है, चलो आप पावर बता दो, चूंकि पावर का फार्मूला क्या होता है 1/f, लेकिन मीटर में, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में होगा तो 100/f होता है। तो यहाँ से बताओ पावर कितना आ जाएगा 100/f, सेंटीमीटर में कितना है -100, तो कैंसिल होकर कितना है -1, और क्या डायोप्टर डी, क्षमता का मात्रक डी होता है ना डायोप्टर। ठीक है, तो कितना हो गया, तो आप इस बात का मतलब क्या हुआ कि लेंस, चूंकि लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक है, लेंस की फोकस दूरी या लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, ऐसे लिखना, लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः लेंसों का संयोजन, लेंसों का संयोजन अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि संयोजन को 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में रखे जाने पर इसकी फोकस दूरी और प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अभी आपने जो फोकस दूरी निकाला है कहां निकाला है, जब लेंस को कहां रखे हो वाई में रखे हो। अभी जब कोई माध्यम नहीं के लेके चलते हो तो इसका मतलब आप वाई में रखे हो, तो ये फोकस दूरी कहां आपको मिला वाई मिला। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि जो अवतल लेंस आपका है, जो इनका संयोजन वो मान लेते हैं, अब इनका संयोजन क्योंकि अवतल लेंस की बात व्यवहार कर रहा है, तब एक दोनों के जगह पे एक नया अवतल लेंस बना दे रहे हैं, और ऐसा अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी कितनी है -100 सेंटीमीटर, लेकिन ये फोकस दूरी कहाँ है वाई में। तो अगर आप इसे किसी द्रव में डुबा दोगे, और ये जो लेंस आया है इसका अपवर्तनांक कितना बोला है सवाल में कि देखो लेंसों के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इसका अपवर्तनांक तो 1.5 आया, और इसे आप ऐसे द्रव में डुबाए हो जिसका अपवर्तनांक 1, तो यानी इसका अपवर्तनांक कितना है 1.6, तो प्रकृति बदल जाएगी। आपको पता है ना, जब लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबाते हो तो लेंस की प्रकृति क्या होती है, यानी अवतल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा था, ये उत्तल की भांति व्यवहार करने लगेगा। लेकिन आपको बताना है कि इसके फोकस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फोकस दूरी पर ही, केवल प्रकृति पर बता होता तो आप डायरेक्ट बताते थे, तो आपको फोकस भी निकालना पड़ेगा, इसकी फोकस दूरी निकालना पड़ेगी। तो कैसे निकालो फोकस दूरी, आपको पता है ना, हवा में फोकस दूरी चूंकि 1/FA बराबर क्या होता है n-1 1/R1 -1/R2, और आपको जल में यानी इस द्रव में निकालना है, जल में नहीं द्रव में, द्रव को हम लिक्विड बोल देते हैं, तो 1/FL बराबर क्या हो जाएगा n-1 1/R1 -1/R2। लेकिन जब आप वायु का बात करोगे तो केवल n का मतलब वहां पर क्या होगा, क्योंकि जब लेंस आपका वायु में रखा था तो प्रकाश वायु से कहां चला, लेंस यानी ग्लास में चला, तो उस केस में ए केवल जो यहां पर n था वो ANG था। लेकिन जब आपने इसे द्रव में डुबाया है तो प्रकाश द्रव से कहां चलेगा, कांच में चलेगा, यानी यहां पर n जो होगा वो आपका LNG होगा, लिक्विड से ग्लास में प्रकाश चलेगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलो, तो अगर ये मान लो समीकरण 1 है और ये मान लो समीकरण 2, अगर दोनों समीकरण का आप भाग दे दो तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, देखो जब इतने में इतने का भाग दोगे ये तो ऊपर चला जाएगा, तो यानी FL/FA बराबर ANG -1/LNG -1। आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और आपको FA पता है कितना -100, FL आपको निकालना है, और अपवर्तनांक आपको पता ही है, तो ग्लास का अपवर्तनांक दिया है ना, ANG का मतलब वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, तो ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया दोस्तों, तो LNG कैसे निकालोगे, NG/NL, NG का वैल्यू 1.5 दिया, NL का वैल्यू 1.6 दिया। तो आप हम ये फिगर मिटाते हैं, वो फिगर आपको केवल समझाने के लिए केवल था। तो यहाँ पर आप लिख लेना क्या, इसके ऊपर चूंकि FA बराबर कितना है -100 सेंटीमीटर। चलो बताओ, तो इस समीकरण से दिस इंप्लाइज दैट FL/FA ये बराबर होगा ANG का वैल्यू, ANG को केवल आप सिंपल NG लिख सकते हो -1/LNG का मतलब
एन जी अपान एन एल माइनस वन। तो दिस इंप्लाइज दैट एफ एल अपान एफ ए का वैल्यू कितना आया है -100 बराबर एन जी का वैल्यू कितना है 1.5 माइनस 1 बटे एन जी का वैल्यू कितना है 1.5 बटे 1.6 माइनस 1। तो यहाँ से क्या मिला एफ एल बटे -100। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो तो 1.5 में से 1 घटाओगे 0.5 बटेगा 0.5 ही बचेगा ना, और बटे 1 करो, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो 1.5 माइनस इसका गुणा इसमें 1.6 बटे इसका गुणा इसमें 1.6। तो ये कितना आया एफ एल अपान -100 इक्वल टू 0.5 माइनस अपान 1.5 में से 1.6 घटाओगे तो क्या माइनस बचेगा और 0.1। अरे कम वैल्यू में ज्यादा वैल्यू घटाओगे तो माइनस आएगा, और यहाँ पर नीचे क्या है आपका 1.6। तो क्या ये ऊपर चला जाएगा, तो यानी एफ एल बटे -100 ये बराबर हो जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो -0.5 गुणे 1.6 और बटे 0.1। तो 16 कितना होता है 80। तो 10 बाद एक अंक, अच्छा सॉरी यहाँ पर 10 बाद एक अंक, 10 बाद एक अंक, यानी 10 बाद कितना हो जाएगा 2 अंक, और नीचे आपका क्या बचा है -0.1। तो क्या 10 ये 0 का तो कोई मतलब नहीं होगा, तो 10 बाद ऊपर भी एक अंक है, 10 बाद नीचे भी एक अंक है, तो क्या आप ये 10 से 10 हटा सकते हो। तो यहाँ पर बचा कितना एफ एल बटे -100 ये बराबर हुआ -10 से 10 हटा रहे हैं 8 बटे 1, 8 बटे 1 का मतलब केवल 8 ही होता है। तो एफ एल का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस माइनस, और 100 में 8 का जब गुणा करो कितना आ जाएगा 800 सेंटी। देखो फोकस इसका प्लस आ गया कि नहीं प्लस आ गया, यानी अवतल लेंस जो था उत्तल लेंस की भांति व्यवहार कर रहा है। तो यही ये फोकस पे प्रभाव पड़ा। और लेंस आप लिख सकते हो क्या, एक लाइन यहाँ पर नीचे आप लिख देना कि चूंकि लेंस की फोकस धनात्मक है अतः यह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, एक वस्तु को पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, यानी एक आपका यहां पर क्या है मान लो पर्दा, और यहां पर क्या है एक वस्तु इस तरीके से, और इनके बीच की दूरी कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो वस्तु पर्दे से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा, एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को, यानी एफ बराबर कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और उत्तल है, उत्तल का मतलब फोकस दूरी प्लस होगा। तो कह रहा है कि इसे हम कहां रखे कि वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। अब ध्यान से देखो, जरूरी नहीं कि अगर मान लो कि अगर आप लेंस यहां रखोगे, आपको पता है ये बात, जैसे जैसे वस्तु की दूरी कम होती, वस्तु जैसे जैसे इधर शिफ्ट करते हो प्रतिबिंब उसका उधर शिफ्ट होते जाता है कि नहीं शिफ्ट जाता, यानी दूरी जैसे जैसे इधर कम होगा उधर दूरी क्या होगा बढ़ता जाएगा, और अगर इधर दूरी बढ़ता जाएगा तो उधर दूरी क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो मान लो हो सकता है कि अभी यहाँ पर रखे तो इसका प्रतिबिंब कहीं यहाँ बन रहा है या कहीं यहाँ बन रहा है, तो आप इसे आगे पीछे कहीं शिफ्ट कर सकते हो लेंस को। हम इसे कहाँ रख रहे हैं ताकि इसका प्रतिबिंब कहाँ बने, मान लेते हैं चलो हम यहाँ रख देते हैं कि ताकि यह लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाए पर्दे पर बनाए। तो क्या ये वस्तु की दूरी यानी यू ही, और ये प्रतिबिंब की दूरी यानी भी होगा कि नहीं भी होगा, क्योंकि प्रतिबिंब अब कहां बनना है पर्दे पर ही बनना है, दूसरे साइड बनना है। तो आपको यही पूछा कि हम कितनी दूरी पर रखें, मान लेते हैं ये यहां से कितनी दूरी पर रखते हैं x दूरी पर। तो अगर ये x दूरी पर रखोगे तो ये कितनी दूरी पर हो जाएगा, टोटल 75 है, x घटाओ 75 माइनस x दूरी पर प्रतिबिंब। तो आप इस केस में बताओ u बराबर कितना हुआ -x, क्योंकि माइनस इसी साइड होगा और प्रतिबिंब उस साइड बन रहा है, तो प्रतिबिंब का दूरी कितना है 75 माइनस x। आपको यही x बताना है कि कितनी दूरी पर हम ये लेंस को रखें। अब लेंस की दूरी कहां से बता सकते हो, वस्तु से बता सकते हो, और लेंस की दूरी आप पर्दे से बता सकते हो। तो फिलहाल आप वस्तु से ही बताओ कैसे। आपको फार्मूला पता है ना 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v का वैल्यू कितना है 75 माइनस x माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -x बराबर 1/f का वैल्यू कितना है 12। तो क्या 1/75 माइनस x और ये माइनस माइनस प्लस 1/x बराबर 1/12 हुआ। इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा x, इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 75 माइनस x, और इसका गुणा इसमें करोगे 75 माइनस x इंटू एक्स, ये बराबर कितना हुआ 12। माइनस x प्लस x कैंसिल हुआ, ऊपर कितना बचा साहब 75, और नीचे इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 75x, और इसका गुणा इसमें करोगे माइनस x स्क्वायर, ये बराबर 1/12। तो आप इसका गुणा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो जब 75 में 12 का गुणा करोगे तो कितना 7 दूनी 14,
150। तो 75 में जब 12 का गुणा करोगे 75 गुना 150 और 75 एक 75, तो 0 5 5 10 7 1 8 1 9, तो कितना आ जाएगा 900। और यही बराबर 75x माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आपको ये द्विघात समीकरण दिखा कि नहीं दिखा? तो द्विघात समीकरण दिखा तो सब एक साइड लो, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 75x इधर आके माइनस 75x, और ये बचा कितना आपका उस साइड प्लस ही है 900 बराबर 0। तो 75 को ऐसे दो भाग में तोड़ो ताकि गुणा करने के बाद कितना आ जाए 900। तो कितना 900 यानी तो कितना हो जाएगा ये 2 45, 45 गुना 90, और 2 से काटो कितना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 ना, और फिर आपका ये 2 2 4 5 9, ये 3 से कटेगा, 3 7 21 और 3 5 15, तो ये भी 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ये 5 और ये 5 से ही कटेगा। तो आपको 75 चाहिए ना, तो देखो कौन कौन सा गुणा करके पेयर लेके जोड़े कि 75 आ जाए। तो कितना मान लो कि 5 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 दूना 30 और 30 दूनी 60, तो 60 में 15 जोड़ोगे 15 छक्का 90, नहीं कितना जोड़ना है 5 तिहाई 15 और 60 में, हाँ 60 में आपको 15 जोड़ना है ना, तो 60 में 15 जोड़ोगे 75 आएगा कि नहीं आएगा, और 60 में 15 को जोड़ोगे 15 छक्का 90। तो यानी आप इसे कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 60x प्लस 900, यही बराबर 0। माइनस 15 माइनस 60 करोगे तभी तो माइनस 75 आएगा ना। तो बस अब आपको यहाँ पर क्या करना है, कॉमन लेके x का वैल्यू आपको बताना है। तो कैसे करोगे बताओ, यहाँ पर x कॉमन लोगे तो x माइनस 15 बचेगा, तो फिर यहाँ से आप कितना कॉमन लोगे माइनस 60 कॉमन लोगे, तो यहाँ से भी क्या बचेगा x माइनस 15, ये बराबर कितने के 0 के। x माइनस 15 जो दोनों जगह से कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा x माइनस 60 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिला x बराबर 15 और यहाँ से आपको मिला x बराबर 60। तो अगर ये वस्तु की दूरी हुई तो आपको प्रतिबिंब भी बताना है कहां पर बनेगा। तो अब बताओ, अगर यक्स है क्या वस्तु की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी, तो यानी दिस इंप्लाइज दैट u बराबर क्या होगा -15 या u बराबर कितना होगा -60। तो दिस इंप्लाइज दैट v बराबर कितना होगा, क्योंकि 75 में से x को घटाओगे तो वही तो आपका v आएगा, तो 75 में से 15 घटाओगे कितना आएगा 60, तो या v बराबर कितना आ जाएगा 15, 60 घटाओगे तो 15 आएगा। तो यानी अगर आप 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे प्रतिबिंब इधर 60 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, और अगर आप 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखोगे तो प्रतिबिंब आपका 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो आपसे क्या पूछा है आवर्धन, तो m बराबर क्या होता है v अपान u भी होता है, क्योंकि i और o तो दिया नहीं है, तो यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, तो जब v का वैल्यू 60 है और u का वैल्यू -15 है तो 15 चौका 60, तो m बराबर -4, या v बराबर 15 भी हो सकता है और u बराबर -60 हो सकता है, तो यहां पर -1/4 भी है। तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक बिंदु स्रोत S से 2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। मान लेते हैं कि आपका बिंदु स्रोत है क्या S, इससे 2 मीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस कितनी दूरी पर स्थित है 4 मीटर की, यानी इस बिंदु स्रोत से 4 मीटर की दूरी पर एक उत्तल लेंस स्थित है, और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है 2 मीटर। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। कोई एक अवतल लेंस है, वह इस उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है 3 मीटर, यानी यहां से 3 मीटर की दूरी पर एक अवतल लेंस इस प्रकार से रखा गया है, और इस अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी है, अरे यही बोला है ना कि 1 मीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। बात समझ में आ रहा है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। इस वस्तु का प्रतिबिंब ये बनाएगा, अरे अगर ये लेंस ना होता तो ये लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाता। अब जहां यह लेंस इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा वही इसके लिए वस्तु का आकार करेगा, और फिर उसका ये अपने हिसाब से नया प्रतिबिंब बनाएगा। तो पहले लेंस के लिए बताओ, तो पहले लेंस के लिए u दिया है, f दिया है, v देखो कितनी दूरी पर आएगा। तो किस लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए क्या हुआ, u बराबर -4 मीटर, f बराबर उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस लेते हो
तो यहाँ पर v बताओ निकालो, तो चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, दिस इंप्लाइज दैट 1/v माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -4 बराबर 1/f का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ से कितना 1/v माइनस माइनस प्लस 1/4 बराबर 1/2, तो 1/v बराबर 1/2 माइनस 1/4, तो 1/v बराबर देखो हम 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दें, 2 का गुणा यहाँ पर कर दे, 2 का गुणा यहाँ पर कर दे, हर बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हुआ कितना 2 और यहाँ पर कितना बचा 1 और हर आपका कितना हो गया 4, तो 1/v बराबर 2 में से घटा कितना आएगा 1/4, तो यहाँ से क्या मिला v बराबर 4 सेंटीमीटर। इस बात का मतलब क्या है कि उत्तल लेंस से 4 से और प्लस आया, प्लस का मतलब उसके दाहिनी तरफ 4 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी अब बताओ ये तो दूरी 3 ही मीटर है, तो यानी इससे एक और आगे हो जाएगा, अरे तभी तो ये दूरी 4 से पूरा 4 मीटर होगा। बात समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा है? ये उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब की स्थिति 4 सेंटीमीटर आई है, यानी उत्तल लेंस से 4 मीटर की दूरी पर, ये सेंटीमीटर नहीं होगा मीटर होगा क्योंकि सब मीटर में दिया है, तो ये भी क्या आएगा मीटर में आएगा, तो यानी उत्तल लेंस से 4 मीटर की दूरी पर क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन 4 मीटर का मतलब इतना 3 मीटर है, तो इतना कितना हो गया 1 मीटर। तो अवतल लेंस के लिए क्या ये जो आई डैश होगा, अब अवतल लेंस इसका कहीं फाइनली प्रतिबिंब आई बनाएगा, तो अब बताओ अवतल लेंस के लिए आप काम करो क्या हो जाएगा, अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए बताओ क्या u का वैल्यू कितना होगा, अब तो प्लस ही होगा क्योंकि देखो यहां पर ये वस्तु का कार्य करेगा किसके लिए अवतल लेंस के लिए, और क्या ये दाहिनी साइड एक नहीं है तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर u का वैल्यू, तो u का वैल्यू कितना हो गया +1 मीटर, और f अवतल है तो अवतल का फोकस माइनस होता ही है, f बराबर कितना हो जाएगा -1 मीटर। आप यहां से क्या निकाल लो भी, तो चूंकि 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो दिस इंप्लाइज दैट 1/v माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना आया 1 बराबर 1/f -1, तो 1/v -1 बराबर -1, तो 1/v ये -1 कैंसिल होकर 0 आ जाएगा, तो 1/v 0 कब होगा, दिस इंप्लाइज दैट v बराबर क्या हो इनफाइनाइट, जब हर इनफाइनाइट होगा तभी तो वैल्यू 0 होगा, तो यानी अवतल लेंस इसका प्रतिबिंब कहां बना देगा अनंत पे। बात समझ आ रहा है, और बनाएगा भी क्योंकि फोकस दूरी भी उसका कितना है 1 मीटर, वस्तु कितनी दूरी पर रखा है फोकस पे वस्तु रखा है तो प्रतिबिंब अनंत पे बनना ही। बात समझ आ रहा है ना, तो दिस इंप्लाइज दैट अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो आप इसे कॉपी करो। तो आप सबका न्यूमेरिकल का पोर्शन यहाँ पर अब खत्म होता है। अब हम लोग अगले लेक्चर में आपका सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी ये सब स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।